ओपी राजभर साहब, आपका पीला गमछा, पीला कुर्ता, क्या आकलन है आपका इस चुनाव को लेकर, खासकर तब जब यूपी सारा सिमट चुका है, ध्यान पूर्वांचल पे? देखिए, एनडीए गठबंधन के साथ वोट लेकर के नेता खड़े हैं। भारतीय समाज पार्टी अपना वोट लेके खड़ी है, निषाद पार्टी अपना वोट लेके खड़ी है, अपना दल अपना वोट लेके खड़ा है और राष्ट्रीय लोक दल अपना वोट लेके खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी खुद अपना वोट है, खुद का उसका अपना वोट है। यहाँ तो वोट का अंबार है। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के वोट में नुकसान हो रहा है और वो नुकसान जा कहाँ रहा है? एनडीए गठबंधन के साथ। अभी नुकसान हो रहा है, जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब चर्चा होगी। सबसे पहले आपको सर चुनाव रथ में बिठा देते हैं, आइए हमारे साथ चुनाव रथ में सवार होते हैं और फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। पूरे समीकरण पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति बन कैसे रही है। ओम प्रकाश राजभर जी इंडिया टीवी के चुनाव रथ पर सवार हो चुके हैं। राजभर जी, अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको देखकर समाजवादी पार्टी के लोग गदगद हैं और कह रहे हैं कि एकदम गर्दाझाड़ भीड़ है। प्रयागराज हो, मंच पे भाषण नहीं दे पाए, राहुल को लौटना पड़ा। इस भीड़ को ओपी राजभर कैसे देख रहे हैं? 10 जिले की जुटाई गई भीड़ होती है। मैं उनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं। अगर उनको मऊ आना है तो बनारस से भीड़ आती है, आजमगढ़ से भीड़ आती है, देवरिया से भीड़ आती है, गोरखपुर से भीड़ आती है, बलिया से भीड़ आती है, गाजीपुर से भीड़ आती है। वो भीड़ जब वोट में तब्दील होना होता है तो अपने अपने ज़िले में चले जाते हैं, अपने अपने बूथ पर चले जाते हैं। तो कहाँ से वो भीड़ की अगर तुलना करेंगे तो भीड़ से वोट नहीं तब्दील होता है। और यहाँ जो एनडीए के रैली हो रही है वो उस लोकसभा के लोग रहते हैं, न कि दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो उनकी भीड़ से हम लोगों की भीड़ में जमीन आसमान का फर्क है। अब की बार गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, पिछली बार एसपी बीएसपी एक साथ थे। ये गठबंधन ने एक बात तो तय की कि मुस्लिम वोट एकजुट हुआ। क्या आप इस बात से मानते हैं और इस गठबंधन का क्या जमीन पर असर देगा? देखिए, 2019 में सपा और बसपा दोनों गठबंधन करके देख चुके, दोनों मिल करके 15 को सीट जीते, ठीक है। और दोनों, एक बड़ा वोट बसपा का था जो सपा के साथ खड़ा हुआ और वो बड़ा वोट हट गया। कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई 17 सीटें लड़ रहे जनाब। भाई, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। उसके पास 2 एमएलए हैं, ओम प्रकाश राजभर के पास 6 एमएलए हैं। अच्छा। और अखिलेश जी जब 17 में कांग्रेस से गठबंधन किए थे तो अखिलेश जी ने ही कहा था कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। ये राहुल जी के बयान है, अरे अखिलेश जी के बयान है। और अखिलेश जी ने ही ये बात कहा था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, ये जब हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देना। ये अखिलेश जी का बयान है। और जिताया किसको? बीजेपी को। तो वो वोट जो है वो सपा भी चाह रही है कि बीजेपी आवे। इस नाते बीजेपी आए, ये कैसे चाह रही है? कैसे ये कोई गया गठबंधन है क्या? नहीं, उनका नया गठबंधन है। जो उन्होंने 4 बार की सत्ता में लूट मचा रखी थी, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, लूट करके जो अपनी व्यवस्था बनाए हैं, तो उनको ईडी सीबीआई से डर है कहीं जांच न हो जाए। इस नाते वहाँ अमित शाह जी से और मोदी जी से रात को सलाम करते हैं और दिन में वहाँ से छूट लिए हैं कि दिन में आपके खिलाफ बोलेंगे। तो आपने इतना बोला कि बाकी ओबीसी का हक खा गए, तो अखिलेश ने अब की बार बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ 4 यादवों को टिकट दिया है, 4 मुसलमानों को दिया, बाकी ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, ठाकुर, राय सबको दिया है। अखिलेश का यह जाति गणित वाला गुलदस्ता कितना कामयाब लग रहा है? कोई कामयाबी नहीं है। वो बीजेपी को जिताने के लिए टिकट दिए हैं। जहाँ मुस्लिम का ज़्यादा वोट है वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं। और जो अति पिछड़े हैं ये किसको टिकट दिया? अति पिछड़ों को। दूसरी चीज़ आप उठा के देखिए, अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश के यादव सिर्फ सफाई में रहते हैं। 5 टिकट यादवों को मिला सिर्फ सफाई से। मऊ का यादव कहाँ जाएगा? आजमगढ़ का कहाँ जाएगा? मऊ चुनाव लड़ना तो सफाई से आएगा, बदायूं लड़ना है तो सफाई से जाएगा, कासगंज लड़ना है तो सफाई से, चारों तरफ सफाई से लोग आएंगे लड़ेंगे। तो ये यादव क्यों वोट देगा? वो यादव बड़ी संख्या में अब उनका साथ छोड़ करके
वो बीजेपी के साथ जा रहा है। यादव भी टूट रहा है। 100% मैं अरे यादव और मुसलमान तो दोनों ऐसे हैं जो अखिलेश की कसम खाते हैं। नहीं, वो मुसलमान खा सकता है, लेकिन आज मुसलमान आपको बता दूं 20 से 25% मुसलमान भी उनका साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहा है। इस नाते आ रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार सपा कांग्रेस बसपा तो नफरत सिखाए, लेकिन मोदी जी योगी जी के राज्य में आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं। पहली बार कांग्रेस सपा बसपा के राज्य में नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी के राज्य में कर पाए। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के बेटा वो भी विकास के मुख्य धारा से जुटे, उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। वो तो ये भी चाहते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे मुसलमान टूट रहे, वो मुसलमानों के डर से राम मंदिर दर्शन तक नहीं गए। वो कुछ भी करें। मऊ के साथ साथ पूर्वांचल में आप देखेंगे तो हजारों मुस्लिम लीडर आके समझा रहे हैं कि आपको विकास के मुख्य धारा में जाने से बाधक सिर्फ सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, दूसरा कोई नहीं है।